हाय गाइस, ये वीडियो जो है आपको बताने के लिए कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया यानी हमारी आईसीएसआई ने एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दे दिया है रिलेटिंग टू द गाइज हु आर गोइंग टू अपीयर इन ऑगस्ट एग्जामिनेशन। बच्चों, एक ऑप्शन है यानी ऑप्ट आउट का ऑप्शन आपको भी मिल गया है, जैसा कि सीए वाले बच्चों के लिए भी अनाउंसमेंट आई है। इसमें क्या कि अगर कुछ बच्चों का कहना था कि अगर हम नहीं अगस्त में एग्जाम दे रहे हैं, जो कि इंस्टीट्यूट ने पोस्टपोन करके रीशेड्यूल किया है अगस्त में एग्जाम लेने के लिए 18 अगस्त से, तो अब बच्चों को यह बोला जा रहा है इंस्टीट्यूट की तरफ से कि भाई अगर आपको नहीं देना एग्जाम, आपको चॉइस है, कोई टेंशन नहीं, आप दिसंबर का अटेम्प्ट ले सकते हो और जो आपने फीस भरी है एग्जामिनेशन फीस, वो आपका फीस एडजस्ट कर दिया जाएगा आपके दिसंबर के फीस के साथ। यानी जिन बच्चों को दिसंबर में एग्जाम देना है, अगस्त में एग्जाम नहीं देनी है बिकॉज ऑफ द कोविड, बिकॉज ऑफ द अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस दे आर फेसिंग और एक्सपायर ट्रबल्स जो उनके साथ हो रहे हैं, उन बच्चों को ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप क्या कर लो, अपना फीस एडजस्ट करवा लो, आप ऑप्ट आउट ले लो, आप ये एग्जाम दिसंबर में दो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसके अकॉर्डिंगली आप अपने चेंजेस वगैरह कर लीजिए, राइट है। इसके लिए एक डिक्लेरेशन आपको इंस्टीट्यूट को देना पड़ेगा, जो इंस्टीट्यूट अपने प्रोसेस के द्वारा इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आपको साइन करके अपलोड करना है, जिसके थ्रू ये ऑप्ट आउट का ऑप्शन आपको मिलेगा। इसमें आप क्या क्या कर सकते हो? एक पहला ऑप्शन कि आप दिसंबर एग्जाम के लिए जून वाला एग्जाम को कैरी फॉरवर्ड करवा सकते हो, यानी आपकी एग्जाम फीस उसमें एडजस्ट हो जाएगी। आपका मॉड्यूल्स भी आप बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, आपको चॉइस पूरा मिलेगा ये चीज, राइट। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा? आप सेंटर बदल सकते हैं, जो एग्जाम सेंटर को लेकर के इशू हो रहे थे, सिटी बदल सकते हैं, यानी विंडो भी ओपन हो जाएगा। ये करने के लिए आपको इंस्टीट्यूट ने 10 दिन का टाइम भी दिया है, 20 जून से 30 जून के बीच में आपको ये सब चीजें करनी है, राइट। तो जो बच्चों को थोड़ा भी डाउट लग रहा है कि नहीं हमें ये अगस्त का एग्जाम नहीं देना है या नहीं हो पा रहा है या अब हम नहीं कर पाएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं लेना बच्चों। आप ये समझिए कि आपको डायरेक्ट एग्जाम अब दिसंबर में ही देना है, बस उसके लिए एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है। क्या फॉर्मेलिटी है, कैसे फॉर्मेलिटी है, आइए मैं आपको बताता हूं इंस्टीट्यूट किस तरीके से इसको करेगा। आइए डिटेल में इसको पढ़ के हम समझते हैं नोटिफिकेशन में। लेट्स सी, चलिए ओके, चलिए बच्चों, इंस्टीट्यूट क्या कहता है? इंस्टीट्यूट कहता है इस अपने नोटिफिकेशन में, जो कि इंस्टीट्यूट ने 17 जून को यानी कल डाला हुआ है, उसने साफ साफ कहा कि स्टूडेंट्स जो इस परिस्थिति में ट्रबल फेस कर रहे हैं, यहाँ साफ साफ लिखा है उस परिस्थिति को अवॉइड कर ड्यू टू कोविड, जो अगस्त एग्जाम है उसके रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट्स इंस्टीट्यूट ने दिए हैं। वो क्या अनाउंसमेंट है देख लीजिए। आपको बोला जा रहा है कि आप आराम से, स्टूडेंट आराम से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए वो दिसंबर एग्जाम के लिए अपीयर अपने आप को विश, जिनको ऐसा लगता है कि वो नहीं दे पाएंगे एग्जाम, वो दिसंबर एग्जाम के लिए अपने आप को कंसिडर कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग दैट इन जून का एग्जाम, जो कि शेड्यूल हुआ था हमारे अगस्त में होने के लिए, पोस्टपोन हो गया, राइट। तो उन्हें क्या क्या चीजें बताई गई है? सबसे पहला, क्या फैसिलिटीज इंस्टीट्यूट की तरफ से दिया जा रहा है बच्चों के लिए? उन स्टूडेंट को ऑप्ट आउट करने का मौका मिल रहा है, वो अपना एग्जाम सेशन जो है इंस्टेड ऑफ जून दिसंबर में दे सकते हैं। तो जो भी फीस उन्होंने दी है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी आपकी जून एग्जाम से ऑटोमेटिकली दिसंबर एग्जाम के लिए, राइट। इसके बाद स्टूडेंट जो भी डिजायर करना चाहते हैं एडिशनल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स वगैरह के लिए, यानी जिन्होंने अगर मॉड्यूल 1 अप्लाई करके रखा था जून के लिए और सोच रहे थे दिसंबर में मॉड्यूल 2 देंगे, अब क्योंकि वो दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं तो आप अपने मॉड्यूल भी एडिशन कर सकते हो, यानी मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, जिनका 2 मॉड्यूल फाइनल वालों के लिए एक और मॉड्यूल जोड़ सकता है। यानी बच्चों के सारे ऑप्शन दिए जा रहे हैं, मॉड्यूल्स बढ़ाए जा सकते हैं, आप सेपरेटली अप्लाई करें, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके बाद पार्शियल कैरी फॉरवर्ड, ये थोड़ा एक अजीबोगरीब चीज है, बच्चों कुछ करते हैं कि भैया हमने 2 मॉड्यूल के लिए अप्लाई किया था, अब हम चाहते हैं कि हम एक ही मॉड्यूल दे दें अगस्त में और एक मॉड्यूल हम दिसंबर में दे दें। तो ऐसा नहीं होता बच्चों, आपका जो पार्शियल कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। आपने नहीं एग्जाम देनी है अगस्त में, आपने दिसंबर में एग्जाम देनी है, आपने पार्शियल चीजें नहीं करना। इसमें वो ऑप्शन एज इट इज है, उसके लिए कुछ नहीं है कि आपने भले 2 मॉड्यूल के लिए फीस भरा है, आपने दिया ही एक मॉड्यूल, वो अलग बात होता है।
लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि हमने दोनों मॉड्यूल का पैसा भरा है इंस्टीट्यूट, हम सिर्फ एक ही मॉड्यूल का एग्जाम दे रहे हैं और एक दिसंबर में दे देंगे तो फीस एडजस्ट कर दो। नहीं, देखिए वो नहीं करना हमने। आप पूरा कैरी फॉरवर्ड कीजिए, या तो एडिशन कर लीजिए, वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कैसे करना है, रूल्स वगैरह देख रखा है, स्टेप देख रखा है इंस्टीट्यूट ने, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, ICSI.edu के support.edu में जाना है, वहां क्लिक कीजिए रजिस्टर्ड यूजर में, वहां लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद बच्चों जो वहां का ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट एक कैप्चा कोड होता है, वो डाल के आप रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह एंटर कीजिए अपने नाम के साथ। वहां ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कीजिए कैरी फॉरवर्ड ऑफ एग्जाम फीस, ड्रॉप डाउन बटन आएगा टॉपिक के अंदर, उस टॉपिक में से आपको फ्रॉम जून टू दिसंबर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और उसको कहते हैं सब टॉपिक। इसके बाद आप कैंसिल कर दीजिए एनरोलमेंट फॉर जून, एंड ऑटोमेटिक आपको जो टेक्स्ट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन आएगा उसके हिसाब से जून को कैंसिल करना है और दिसंबर सेलेक्ट कर लेना, राइट। एक डिक्लेरेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक डिक्लेरेशन आपको इंस्टीट्यूट को देनी है। जो इंपॉर्टेंट बात आपको बताना है, ये डिक्लेरेशन किस तरीके से आप दोगे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टीट्यूट ने अटैच भी करके दिया है। ये रहा डिक्लेरेशन, फॉर्मेट ऑफ डिक्लेरेशन। आप इसको एज इट इज फिलअप करो, यहाँ पे अपना नाम डालो, रजिस्ट्रेशन नंबर डालो, सेशन जो जून का था वो डालिए यहाँ पे, स्टेज ऑफ कोर्स एग्जीक्यूटिव है कि प्रोफेशनल है, मॉड्यूल जो आपने इनरोल करके रखा है, एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ डालिए आप, और यहाँ रिक्वेस्ट कीजिए इंस्टीट्यूट से कि जो आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आई मे बी अलाउड टू अपीयर इन द दिसंबर सेशन, जो मैं पहले जून में देने वाला था अब मैं दे रहा हूं दिसंबर सेशन में, कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाए मेरी फीस को, मेरा क्रेडिट को एग्जामिनेशन फीस के रूप में, और इसके अकॉर्डिंगली आई हियर बाई मेक अ डिक्लेरेशन, इंस्टीट्यूट को रिक्वेस्ट करे, अपना साइन करे, ठीक है। यहाँ वापस से अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इंस्टीट्यूट के पास वाला और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, जिससे कि इंस्टीट्यूट आपको कांटेक्ट कर सके। एक और बात याद रखिए, जो बच्चे डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, हैंड रिटन भी अगर एप्लीकेशन करते हैं तो भी वो वैलिड माना जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है बच्चों। जी हाँ, हैंड रिटन भी इस फॉर्मेट को फॉलो करके आप हैंड रिटन भी अगर देते हैं और उसे स्कैन करके या फोटो लेकर के अटैच करते हैं इंस्टीट्यूट के वेब पोर्टल पे तो भी चलेगा। पीडीएफ, जेपीजी, जेपैक फाइल्स वगैरह अपलोड करना होगा, जिसकी मैक्सिमम साइज 1 MB होगी, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना वो नहीं ले पाएंगे। मेंशन द वेरिफिकेशन कोड, जो कैप्चा में आपको दिया जाएगा, सबमिट बटन जैसे आप क्लिक करोगे तब, राइट। स्टूडेंट अपने रिक्वेस्ट को इस तरीके से सबमिट कर सकते हैं, और डिक्लेरेशन फॉर्म रिसीव करते ही अगर आपने डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं दिया तो ये माना जाएगा। इसी फॉर्मेट में डिक्लेरेशन फॉर्म्स को लिया जाता है इंस्टीट्यूट के द्वारा और एक्सेप्ट किया जाता है, राइट। ये रहा आपका डिटेल्स। आगे रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, अब आप एप्लीकेशन जैसे ही मिला इंस्टीट्यूट को, इंस्टीट्यूट उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई करेगी और आपको इसका फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। एक बात ध्यान रखिएगा, इस काम को करने के लिए स्टूडेंट को टाइम दिया जा रहा है 20 जून से लेकर के आपको 30 जून रात को 12 बजे तक ये काम कर लेना है, राइट। रात को 12 बजे से पहले ये काम करा, शुरू होगा 20 जून से और खत्म होगा 30 जून के अंदर, राइट। ये ऑप्शन है, याद रखिएगा। एक बार अगर ऑप्शन चूज कर लिया, बाद में आप इसे ना चेंज कर सकते हो और ना ही इसे रिवोक कर सकते हो, इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा, राइट दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। यस, ये जो पूरा प्रोसेस है, आई होप यू आर क्लियर विथ ऑल द प्रोसेस गाइस। ये प्रोसेस आपने देखा, ये नोटिफिकेशन आप समझे, इसका इस्तेमाल कीजिए। ये फिर से मैं बोल रहा हूं, ये जो कंफ्यूजन हो रहा है कि हम 1 मॉड्यूल दे, 2 मॉड्यूल दे, ना दे, अब इंस्टीट्यूट ने क्लैरिटी दे दी आप लोग को। जिन बच्चों को थोड़ा भी, मैं एक बार फिर जिन बच्चों को थोड़ा भी डाउट है, भैया रिस्क लग रहा, मन में डाउट है, अनसर्टेनिटी है कि चीजें परिस्थितियां ऐसी नहीं रहेगी, मत लो ना रिस्क यार। ये ऑप्शन तो आ गया, आप आराम से अपना एग्जाम दिसंबर में दो। ये सोचो कि ये सेशन का अटेम्प्ट था ही नहीं आपके लिए, और आप हर तरीके की जो फैसिलिटी है जो इंस्टीट्यूट कर सकता था उसने कर दिया आपको। आप आराम से बच्चों फोकस कीजिए, प्रिपेयर कीजिए और अपना एग्जाम दीजिए।
थोड़ा भी डाउट है बच्चों की यू आर लिविंग इन रिस्की एरिया और देयर विल बी अ रिस्क एनीथिंग, ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, नहीं आ पा रहे हो, नहीं पढ़ाई हो पा रही है, तो भैया डोंट टेक अ रिस्क, टेक दैट नेक्स्ट अटेम्प्ट। जान है तो जहान है। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, बाय बाय।